नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जौहर झारखंड स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि सीटेट का फॉर्म आ चुका है, जो कि भराना चालू हो चुका है और 28 नवंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। यानी 28 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम जनवरी में लिया जाएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 कैसे आप आसानी से क्लियर कर सको घर बैठे, बिना किसी इंस्टीट्यूट में गए हुए। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए डीएलएड वाले एलिजिबल हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं डीएलएड वाले। लेकिन बीएड वाले सिर्फ पेपर 2 ही भर सकते हैं। अगर वो भर के एग्ज़ाम भी लिखते हैं तो उनका सर्टिफिकेट नहीं आएगा, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया उसमें बीएड वाले कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। पेपर 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। यदि आप बीएड हैं तो इच्छा अनुसार दोनों भर सकते हैं, लेकिन आपका सिर्फ पेपर 2 ही का ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बात यह है कि अगर आपको पेपर 1 क्लियर करना है, सीटेट पेपर 1 क्लियर करना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पेपर 1 जब आप लिखते हैं तो इसमें आपका 5 भागों में डिवाइड होता है। 1 से 5 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें आपका सीडीपी रहता है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहता है। फिर आपका मैथ रहता है, ठीक है, मैथ रहता है। फिर ईवीएस रहता है और हिंदी रहता है। मतलब आपका जो लैंग्वेज आपको एक चूज करना रहता है पेपर 1 और पेपर 2, हिंदी इंग्लिश रहता है। तो आप पेपर 1 2 में जो भी चूज कर सकते हो लैंग्वेज, यानी कुल आपका 5 पेपर रहता है। तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले सीडीपी, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके लिए आपको एक बुक ले लेना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का कोई भी अच्छा सा राइटर का, शिक्षा मनोविज्ञान का कोई भी बुक लेके अच्छा से सिलेबस के अनुसार पढ़िए, आपका हो जाएगा। ये आपका 30 मार्क्स का रहता है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए या इस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके पॉइंट दिए गए हैं, बहुत सारे फ्री में यूट्यूबर्स जो हैं आपको फ्री में सारे जो जितने भी टॉपिक हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर करवाया हुआ है। बहुत सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक यूट्यूब चैनल बायजू प्रिपरेशन है। ठीक है, बायजूस प्रिपरेशन, इसमें तो आपको पेड कोर्स भी लिया जाता है और फ्री का भी है। तो फ्री वाला में ही आप देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान ख़त्म, उसके बाद गणित, उसके बाद आपको आता है मैथ। ठीक है, तो मैथ में आपका क्या होता है, 30 प्रश्न होता है। तो मैथ में आपको क्या करना है, मैथ आपको कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जितना भी मैथ है, एनसीईआरटी याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक को पूरी तरह से कर लीजिए, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना बता दिया मैंने। उसके बाद आता है ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस। इसमें भी आपको कक्षा 3 से 5 तक का जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं, सारे चैप्टर्स को क्लियर कर लीजिएगा। ईवीएस का आपका हो जाएगा। वहीं से क्वेश्चन रहता है, यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है। एनसीईआरटी बुक याद रखिएगा। ठीक है, ईवीएस हो गया। उसके बाद आपका आता है भाषा 1 और भाषा 2। तो भाषा 1 में यदि आपने हिंदी रखा है तो हिंदी में आपको पैसेज रहेगा और पैसेज से संबंधित प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ ग्रामर, सिंपल सा जो भी टॉपिक है ग्रामर में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब पढ़ लेना है, आपका हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश में भी वैसा ही है, इंग्लिश में भी सेम वैसा ही ग्रामर पढ़ लीजिएगा, पैसेज से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, जैसा भी आपका प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आता है सेम टू सेम वैसा ही आता है।
तो आपको सारी बातें समझ में आ गई कि पेपर 1 आपका कैसे क्लियर होगा। आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। CDP कैसे क्लियर करना है, इसके लिए आपको किताब ले लेना है। साथ ही साथ यूट्यूब में जितने भी टीचर्सों ने पढ़ाया सभी के वीडियोस देख लेने। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो उसके लिए मैंने बताया है बायजू प्रिपरेशन में बहुत सारे फ्री वीडियोज़ है, उसमें उन्होंने टॉपिक वाइज बहुत सारी चीज़ें बताई है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लेना, हो जाएगा। उसी प्रकार आपका पेपर आपका जो सेकंड जो है मैथ में भी मैंने आपको बताया NCERT पढ़ना है। EVS में भी आपको बताया मैंने, EVS में भी आपको NCERT पढ़ना है। और 1, 2 के लिए जो भी बताया, भाषा 1 और भाषा 2 के लिए जो बताया ग्रामर रहता है, पैसेज रहता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, उसके साथ क्या करें कि आप एक प्रैक्टिस सेट ले लें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। दूसरा आप क्या करें कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ले लें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ले लें। और तीसरा एक गाइड ले लें, गाइड। अब गाइड भी मैं आपको एक गाइड सजेस्ट करता हूँ, वो है अरिहंत पब्लिकेशन का। बहुत अच्छा है दोस्तों, पूरा NCERT पे ही बेस्ट है। अरिहंत पब्लिकेशन का जो बुक आता है उसका नाम है सक्सेस मास्टर। बहुत अच्छा बुक है दोस्तों, आपको 150-200 रुपये में मिल जाएगा। और इसको पूरी तरह से अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सक्सेस मास्टर को ले लीजिएगा और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ रहता है, देख लीजिएगा। आप आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे। बस इतना ही करना है दोस्तों, कोई इंस्टीट्यूट नहीं जाना है, कोई पेड कोर्स नहीं लेना है, बस आपको इतना सा करना है। यदि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी तो आप आसानी से एग्ज़ाम निकाल लोगे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को समझने में, तो इसके लिए आप यूट्यूब देख लेना। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं और बायजू प्रिपरेशन में जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया है, मैंने देखा है। और अच्छी तरह से जितने भी टॉपिक हैं उन्होंने क्लियर किया है, तो आप जाके देख लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट ही उन्होंने बताया है, हालांकि वो पेड कोर्स भी बताते हैं, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स है उससे ही आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन एक बार देख लेना कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हो। अब बोलोगे दोस्तों पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 दोस्तों क्या है, इसमें भी CDP रहता है। CDP के लिए सेम टू सेम जो मैंने पेपर 1 में बताया वही, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैथ और साइंस रखे हैं, उनको तो मैथ और साइंस यानी साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे और मैथ से भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैथ और साइंस को भी आपका 10 क्लास तक का पढ़ लेना है। NCERT बुक का 10 क्लास तक का पढ़ लेना है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, NCERT का मैथ साइंस भी पढ़ लेना है। जिनका हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री लिए हैं, जिनको हिस्ट्री लेना रहता है, मतलब आर्ट्स वाले हिस्ट्री ही लेते हैं, तो हिस्ट्री जो भी रखेंगे उनके लिए क्या करना रहता है कि उनको भी NCERT का हिस्ट्री बुक पढ़ लेना है। ठीक है, NCERT का हिस्ट्री बुक आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है। जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हैं सारे टॉपिक्स आपको NCERT बुक में मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चन NCERT से ही आएंगे, एकदम बिल्कुल इतना तय है। और पेपर 1 में जो आपका रहता है दोस्तों, इसमें भी लैंग्वेज 1 रहता है, जो भी आपने रखा है इंग्लिश और हिंदी मान के चलिए, तो इसमें भी आपका गद्यांश पदांश से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो, और ग्रामर भी रहता है। आपको बातें सारी समझ में आ गई और नहीं समझ में आ रहा है तो अभी समझ लो, वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लेना, आपको बिल्कुल ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, जो मैंने बताया फॉलो करो। सबसे पहले NCERT का बुक, ठीक है। उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक याद रखें, क्वेश्चन बैंक। और आप एक प्रैक्टिस सेट, जो लास्ट टाइम में प्रैक्टिस सेट मारना, तो ये आपका आसानी से निकल जाएगा। अभी आपके पास 3 महीना टाइम है, तो 3 महीना में आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर्म भी भरा रहा है, आप अभी से तैयारी करोगे तो ही निकाल पाओगे। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले सोचोगे कि मैं निकाल लूँगा, तो ये नहीं होने वाला है भैया। ठीक है, खासकर आप CDP में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं और आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन सही है।
तो मेरी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। कुछ भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं बुक्स के जो लिंक है मैं नीचे दे रहा हूँ, आप उन लिंकों से परचेज कर सकते हो और बुक खरीद सकते हो। दुकान में भी जाओगे तो खरीद सकते हो, लेकिन दुकान जाओगे तो दुकान जाने में भी तो आपको भाड़ा लगेगा, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपका घर तो आ जाएगा ना भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देना और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।